बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के अधिकतर लोग खेती का काम किया करते थे। गांव के किसान अपने खेतों में बहुत सारी अलग अलग तरह की फसलें उगाते थे। तो कोई सब्जियां और फल बेचा करता था। सभी गांववासी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव का सरपंच भी बहुत अच्छा था। यदि गांव के किसी सदस्य को कोई समस्या होती तो सरपंच बड़ी चतुराई से सुलझा देता था। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। गांव के पास में ही एक बहुत घना जंगल था। जंगल बहुत खतरनाक था। वहां पर बहुत सारे खतरनाक और राक्षसी जानवर रहते थे। सभी गांव वालों को जंगल के जानवरों के बारे में पता था, इसलिए कभी कोई भी वहां से नहीं जाता था और ना ही जंगल के पास से गुजरते थे। एक दिन गांव में बिरजू और पुष्पा नाम का एक नया पति पत्नी का जोड़ा रहने के लिए आया। गांव के सरपंच ने उन्हें रहने के लिए जगह और जमीन का छोटा सा टुकड़ा खेती करने के लिए दे दिया। अब वे दोनों हंसी खुशी उस गांव में बस गए। जल्दी ही उनकी गांव के बाकी लोगों के साथ अच्छे से बनने लगी और ऐसे ही समय निकलता जा रहा था। एक दिन पुष्पा के घर पर चूल्हा जलाने की लकड़ियां खत्म हो गई। चूल्हा जलाने की लकड़ियां खत्म हो गई है। खाना कैसे बनाऊं? आसपास भी देखा मगर लकड़ियां नहीं मिली। गांव के पास में ही एक जंगल है। वहां पर बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएगी। मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं जी, वहाँ पर मत जाइए। मैंने गांव की औरतों को बातें करते सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। वह लोगों को खा जाते हैं। एक तरीके से राक्षस रहते हैं वहाँ पर। मुझे लगता है लोगों ने अफवाह फैला रखी है ताकि कोई पेड़ ना काटे। तुम चिंता मत करो। मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूँ। बिरजू लकड़ियां काटने जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाकर बिरजू सूखी लकड़ियां काटने लगता है। तभी बिरजू को किसी के आने की हलचल महसूस होती है। सब नजरअंदाज करके बिरजू लकड़ियां काटने लग जाता है। तभी अचानक वहां पर एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िए को देखकर बिरजू बहुत डर जाता है। भेड़िया? अरे बाप रे, ये तो मुझे खा ही जाएगा। गांव वालों ने सच ही कहा था। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। बिरजू जोर जोर से चिल्लाता हुआ वहां से भागने लगता है। तभी भेड़िया छलांग मारकर बिरजू पर हमला कर देता है और उसके पैर पर काट लेता है। बिरजू दर्द से करहाने लगता है। काट लिया रे इस भेड़िए ने। जंगल तो सच में ही बड़ा खतरनाक है। भेड़िया बिरजू के पैर पर काट कर वहां से चला जाता है। बिरजू वहां से भागने लगता है और जल्दी से अपने घर पहुंचता है। ये क्या हुआ आपको? ऐसी हालत कैसे हुई? अरे क्या बताऊं, मैं लकड़ियां काट रहा था, तभी वहां पर भेड़िया आ गया और काट लिया। तुम चिंता मत करो, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि भेड़िए ने थोड़ा ही काटा है। जल्दी ही ठीक हो जाएगा। भेड़िए के काटे हुई जगह पर मरहम पट्टी करके दोनों सो जाते हैं। रात को अचानक पुष्पा को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। पुष्पा आवाजें सुनकर दंग रह जाती है और सोचती है, ये आवाजें कैसी हैं? कहाँ से आ रही हैं? आवाजें सुनकर पुष्पा उठती है और अपने पति बिरजू को उठाने लगती है। तभी वो देखती है कि बिरजू तो भेड़िया बन गया है। अजी, ये क्या हो गया आपको? आप भेड़िया कैसे बन गए? तभी भेड़िया उठ खड़ा होता है और पुष्पा से कहता है, हा, आज तो तेरा खून पीने को मिलेगा। मजा आ जाएगा। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। भेड़िए की बात सुनकर पुष्पा डर जाती है और घर से बाहर की तरफ भागने लगती है। तब भेड़िया बना बिरजू भी उसे मारने के लिए दौड़ता है उसके पीछे। पुष्पा जल्दी से घर के बाहर आती है।
बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। पुष्पा की जोर जोर से आवाजें सुनकर आस पड़ोस के लोग भी उठ जाते हैं और पुष्पा के पास जाते हैं। क्या बात है भाभी जी, इतना शोर कैसा? तब पुष्पा उन्हें सारी बात बताती है। क्या क्या बिरजू जंगल में गया था? जंगल में तो बहुत खतरनाक खतरनाक राक्षस रहते हैं। सभी लोग भेड़िए के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी खिड़की से भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुझे घर से बाहर निकालो, भूख लगी है मुझे, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकालो मुझे। सभी लोग भेड़िए के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी खिड़की से भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे, ये तो एक आदमखोर भेड़िया बन गया है। अगर ये बाहर निकला तो पूरे गांव को खा जाएगा। रामलाल और मदन पूरी रात बिरजू के घर के बाहर पहरा देते हैं ताकि भेड़िया घर से बाहर ना निकल सके और वे सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही बिरजू पहले के जैसे ठीक हो गया। गांव वालों ने बिरजू को घेर लिया, लेकिन बिरजू के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि रात को क्या हुआ यह बात बिरजू को याद नहीं थी। तभी बिरजू की पत्नी बिरजू के पास आती है और सारी घटना विस्तार से बताती है। सारी घटना जानकर तो बिरजू के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। जैसे ही रात होती है बिरजू फिर से भेड़िया बन जाता है और पूरे गांव में फिरता रहता है। बिरजू के डर से सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। तभी वहां पर एक तांत्रिक आ जाते हैं। तांत्रिक जल्दी से भेड़िए के गले में एक चमत्कारी माला डाल देते हैं। भेड़िए के गले में माला पड़ते ही बिरजू अपने असली रूप में आ जाता है। तांत्रिक बिरजू और गांव वालों से कहता है, जब तक बिरजू के गले में यह माला है तब तक भेड़िया इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। बिरजू को पूरी तरीके से भेड़िए के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमें जल्दी से जल्दी जंगल में जाकर बिरजू के खून की कुछ बूंदे वहां पर गिरानी होगी। तांत्रिक बिरजू के साथ मिलकर जंगल में एक पूजा करता है और बिरजू के खून की कुछ बूंदे जंगल में गिरा देता है और अब बिरजू एकदम ठीक हो जाता है। अब गांव का कोई भी व्यक्ति उस जंगल के पास नहीं जाता है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।